ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने सॉफ्टवेयर का टॉपिक चैप्टर कंप्लीट किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी हमने ओवरव्यू देख लिया है कि मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, उसके बाद जो वैसे तो जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है, तो वैसे तो ये चैप्टर मैंने स्टार्ट से करवाना है और ये हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मिड के रिस्पेक्ट में चाह रही थी कि थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह भी हो, वरना बहुत थ्योरेटिकल हो जाएगा ये मिड तक। तो इसलिए मैं कुछ कन्वर्जेंस वगैरह चाहती, तो इसलिए ये चैप्टर ये स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगी लिमिट्स पे। लेकिन ये हम स्लाइड नंबर 79 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ कन्वर्जेंस देखेंगे कि अभी क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, मशीन लैंग्वेज, जो भी हम प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, इवन हम माउस से कुछ क्लिक भी कर रहे हैं, या हम कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, इमेज ओपन कर रहे हैं, या हम फाइल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सो ईच एंड एवरीथिंग वो पहले ट्रांसफॉर्म होती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज जीरोज एंड वन में। ठीक है, तो जीरोज एंड वन में जब हमारे पास कोई चीज ट्रांसफॉर्म होती है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा वी हैव। ठीक है, और हमारे पास उस डिफरेंट टाइप के लिए हम उस डेटा को कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं, और ये जो इनकोडिंग स्कीम है, ये जो कन्वर्जन है, ये हमारे पास किस तरीके से परफॉर्म हो रही है। ठीक है, सो कन्वर्जन के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा बिट एंड बिट पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले ये मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ, बीच की स्लाइड फिर स्किप करके हम फिर दोबारा नंबर सिस्टम पे चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क्स अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस, कन्वर्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज। तो कंप्यूटर क्या है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे थ्रू हार्डवेयर डेटा इनपुट लेती है, इंस्ट्रक्शंस इनपुट लेती है, उन इंस्ट्रक्शंस को अपनी ओन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करती है, कन्वर्ट करती है डेटा को इंफॉर्मेशन में, और फिर उसको अपने पास स्टोर करके प्रोसेस कर रही होती है। एडवांटेज क्या है कंप्यूटर का, एक्यूरेसी, एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्पीड एंड टाइम, विद इन स्पीड और टाइम में हमें रिजल्ट परफॉर्म करके दे रही होती है। एंड कॉस्ट भी एसोसिएटेड होती है हमारे पास व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर, हार्डवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, डिवाइस कॉस्ट एंड ऑल द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। when we are talking about computers, so computer system में we have different types of gates, जिसको हम लॉजिक गेट्स कह रहे हैं। जब इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, कंप्यूटर में सारा डेटा जीरो और वन की फॉर्म में जा रहा है, तो वो जीरो एंड वन की फॉर्म में डेटा ये गेट्स की बेसिस पे फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। सो एक्चुअली द टर्म लॉजिक इज अप्लाइड टू डिजिटल सर्किट। जो हमारे पास डिजिटल सर्किट्स हैं उसके लिए हम टर्म लॉजिक यूज कर रहे हैं, यूज टू इम्प्लीमेंट लॉजिक फंक्शंस। Several kinds of digital logic circuits are the basic elements that form the building blocks for such complex digital systems as the computer. So जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट गेट्स को जब हम कंपाइल करते हैं तो उसका प्रोसेसर बनता है। तो प्रोसेसर में हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ गेट्स, जैसे हमने एंड गेट, और गेट, जोर गेट, ये हमारे पास बेसिकली गेट्स हैं। आर डिवाइस दैट कंप्यूट्स अ बुलियन ऑपरेशन। गेट क्या है, एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी बुलियन ऑपरेशन को कंप्यूट कर रही है, बुलियन ऑपरेशन जिसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। often implemented as small electronic circuits, so computer system is built up of small electronic circuits। जब हम इन स्मॉल स्मॉल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनको जब कंबाइन करते चले जाते हैं, तो हमारे पास एक पूरा प्रोसेसर बिल्ड होता है। प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच कंप्यूटर्स आर कंस्ट्रक्टेड। और कंस्ट्रक्टेड किस तरीके से होते हैं कंप्यूटर, इन्हीं गेट्स को कंबाइन करके। दैट इज कॉल्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जब हमने बहुत सारे गेट्स को आपस में कंबाइन करके इंटीग्रेट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हमने इंटीग्रेट किया मल्टीपल गेट्स को एक साथ, सो एक कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर सके।
ठीक है, फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन, जिस तरह प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की भी डिफरेंट जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1945 से 1958 तक का ड्यूरेशन था और दैट वाज कॉल्ड एनईए। आपने शायद नाम भी सुना हो। फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस वाज एनईए, उसका नाम था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड फॉर कैलकुलेटिंग आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस थी जो कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज हो रही थी। डिजाइंड बाय Mosley and Achard of the University of Pennsylvania, big 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, और उस कंप्यूटर को बिल्ड करने में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को कंबाइन करके एक कंप्यूटर बना था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ट्यूब को मतलब एक बड़ी, आपके पास जितना आपका एक हैंड का साइज होता है उतनी एक ट्यूब होती है, हैवी ट्यूब। तो 18,000 को कंबाइन करके, तो आप इमेजिन करें कि उसको स्टोर करने के लिए कितनी स्पेस और कितनी पावर चाहिए होगी उस सिस्टम को चलाने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए। प्रोग्राम बाय मैन्युअली सेटिंग स्विचेस, और उसमें काम कैसे होता था, प्रोग्रामिंग कैसे होती थी, आप उन स्विचेस को मैन्युअली सेटिंग कर रहे थे। किसी गेट को आप जीरो कर रहे थे, किसी को वन कर रहे थे, सारी चीजें जीरो वन की फॉर्म में डिफरेंट गेट्स को कंबाइन करके आपने काम होता था पहले। देन फिर हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आई जिसका ड्यूरेशन 1958 से 1964, क्योंकि इतनी ह्यूज मशीन्स पे काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। फिर क्या आया, हमारे पास टेक्नोलॉजी चेंज हो गई एंड वी हैव कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का साइज श्रिंक होके कितना हो गया, ट्रांजिस्टर साइज हो गया। और लैंग्वेजेस कौन सी यूज होती थी, हाई लेवल लैंग्वेजेस। फिर उसपे भी जो है फर्दर जो है वो इन्हेंसमेंट हुई थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और उसका टाइम पीरियड था 1964 से 1974, जिसमें आपके पास आईसी का इंट्रोडक्शन हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो छोटी चिप है, जो अब हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज हो रही है जो उससे भी छोटी। तो एक आईसी, एक इंटीग्रेटेड सर्किट वाज बिल्ड अप ऑफ मल्टीपल टाइनी ट्रांजिस्टर्स। उन जब बड़े ट्रांजिस्टर्स को श्रिंक किया, छोटा किया, उन सबको मर्ज किया, तो वो एक आईसी बना रहे थे, एक इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड मींस मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को जब इंटीग्रेट किया तो एक स्मॉल आईसी बना, एक चिप जिसे हम कह रहे हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। देन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1974 से 2000 तक की, जिसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें हम ये गेट्स को कह रहे हैं कि हमने इन सारे छोटे छोटे गेट्स को एक साथ एक जो है वो स्केल में हमने इंटीग्रेट करते चले गए। दैट वाज वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर मींस मदरबोर्ड, एक मदरबोर्ड जिसमें सारी की सारी चिप्स जो है वो कनेक्टेड है, कि ये स्लॉट आपकी हार्डवेयर की कौन सी स्लॉट के लिए, ये स्लॉट मेमोरी के लिए, ये स्लॉट जो है वो बसेस की है। तो एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर मींस एक मदरबोर्ड में सारी की सारी कंप्यूटर की चिप्स एक ही सिस्टम में आ गई और कंप्यूटर का साइज और श्रिंक हो गया। जनरेशन 5 2000 से प्रेजेंट जो अब है हमारे पास, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसमें हमारे पास नेटवर्क का भी इंट्रोडक्शन आ गया, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पैरेलल मशीन्स। वी हैव कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर्स रन विद इन अ सिंगल मशीन। मल्टी प्रोसेसर जैसे हम कह रहे हैं, ठीक है, डुअल प्रोसेसर, क्वाड प्रोसेसर, ठीक है, ये सारे हमारे पास एक ही मशीन के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स हमारी सिस्टम की कैपेबिलिटी को स्पीड अप करने के लिए। तो ये कंप्यूटर की जनरेशन भी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। गेट्स आर बेसिकली, जब हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जीरोस और वन पे काम कर रहा है, तो गेट्स आर बुलियन ऑपरेशन जो उन जीरोस और वन को फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं। जीरोस एंड वन, अगर एंड है इट मींस दोनों इनपुट वन होंगे तो एंड का गेट वन रिस्पॉन्ड देगा। अगर दोनों में से कोई एक भी जीरो हो गया तो एंड गेट जीरो रिजल्ट रिटर्न करेगा। और का क्या फंक्शनैलिटी है, और में अगर दोनों भी जो है, बेटा क्लास के एंड में पेपर का बता दूंगी, इतना पैनिक क्यों होते हो आप लोग। जब मैंने कहा है कि जो लास्ट मीटिंग होगी उसमें मिड टर्म से रिलेटेड डिस्कशन हो जाएगी, तो फिर जब लास्ट मीटिंग होगी अगर मैं वो एंड करके क्लास एंड कर दी हो तो फिर आप लोग मैसेज करें। ठीक है, दैट इज द सॉफ्टवेयर जो हमने अभी सॉफ्टवेयर पढ़ा था। अगर हम इस डायग्राम को देख लें तो उससे हमें सॉफ्टवेयर और ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। लेट्स से वी हैव सॉफ्टवेयर व्हिच इज डिवाइडेड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मींस हमारे पास फॉर हार्डवेयर, हमने जैसे पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से कनेक्टिविटी के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड सिस्टम यूटिलिटीज। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद लिनक्स एंड नाउ विंडोज।
जी एग्जैक्टली, बुलियन ऑपरेशन मींस ट्रू और फॉल्स। बुलियन का मतलब ये होता है एदर ट्रू एदर फॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो वी हैव लो लैंग्वेज, हाई लैंग्वेजेस, मिडिल लैंग्वेजेस एंड वेरी हाई लैंग्वेजेस। लो लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेजेस आएंगी। हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोबोल और बेसिक आएगी। मिडिल लैंग्वेज में हमारे पास सी लैंग्वेज होगी, जो कि बेसिकली मिडिल और हाई के बीच में एग्जिस्ट कर रही होगी। एंड वेरी हाई लैंग्वेज में हमारे पास VB.NET, सी शार्प, जावा एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर अगर हम सिस्टम यूटिलिटी की बात करें तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड बैकअप यूटिलिटी, जो सिस्टम का ऑटोमेटिकली बैकअप ले रही होती हैं। सो दीज आर द यूटिलिटी प्रोग्राम्स व्हिच आर आल्सो काइंड्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर के लिए यूज हो रहे होते हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर टोटली यूजेबल बाय यूजर। उनको कौन यूज कर रहा होता है? यूजर। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप कभी भी जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकेंगे। जी, हम अभी वेरी हाई लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। सी शार्प की बात कर लें, जावा की बात कर लें, सो दीज ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की 4GL के अंदर हम काम कर रहे हैं। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर यूजर की बात करें तो उसमें वर्ड प्रोसेसर में MS वर्ड आ गया हमारे पास वर्ड पैड आ गया। नोट पैड भी उसकी टाइप हो सकती है। अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो उसमें MS एक्सेल। अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो एडोब, पावर पॉइंट, स्टूडियो 3D मैक्स। और अगर हम डेटाबेसेस की बात करें तो ओरेकल, SQL सर्वर, माई SQL, MS एक्सेस भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द कैटेगरीज। ठीक है, डेटा स्टोरेज, हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन बिट पैटर्न्स। बिट्स, बिट का मतलब है बाइनरी इंटीजर, स्मॉलेस्ट मेमोरी एलोकेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम, जो या तो 0 होगी या 1 होगी। देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ मेन मेमोरी। क्या है हमारे पास? जो रैम है। मास स्टोरेज क्या है? जो रोम है। हार्ड ड्राइव जिसे हम कह रहे होते हैं मास स्टोरेज। रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एज बिट पैटर्न्स, हाउ इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में एज अ बिट पैटर्न स्टोर हो रही होती है। एंड लास्ट वन इज द बाइनरी सिस्टम, नंबर सिस्टम, कि हम ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से कर रहे होते हैं। Storing integers, how integer is stored in computer memory, how fraction means pointing values जो होती है, floating point values, वो कंप्यूटर सिस्टम में कैसे स्टोर होती हैं। कंप्रेशन ऑफ डाटा, डाटा कंप्रेशन कैसे होती है, किस तरीके से हम डाटा को कंप्रेस कर रहे होते हैं सो दैट मेमोरी साइज कम से कम यूटिलाइज हो सके। एंड व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग सो एरर्स क्या आ रहे होते हैं और उन एरर्स को हम कैसे रिमूव कर रहे होते हैं। ये ओवरव्यू है इस चैप्टर का, जो कि डाटा स्टोरेज का हमारा चैप्टर है। ठीक है, बिट्स एंड बिट पैटर्न्स। जब हम बिट की बात करें, बिट मींस बाइनरी डिजिट, जो या तो 0 होगा या 1 होगा एट अ टाइम, कोई एक, या 0 या 1। बिट पैटर्न्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर हो रही है वो बिट पैटर्न पे हो रही है, मींस हर चीज के पीछे 010101 है। अब इंफॉर्मेशन कैन बी ऑफ नंबर, जो इंफॉर्मेशन की हम बात करें वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो टेक्स्ट कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो इमेजेस भी हो सकते हैं, साउंड भी हो सकते हैं, एंड अदर मीन्स वीडियो, मल्टीमीडिया, एनीथिंग। एनी डेटा विच इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर इज एन इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, साउंड, वीडियोस, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। कोई फाइल भी हो सकती है, और फाइल इटसेल्फ कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स, इमेजेस एंड ऑल दिस। तो ये सारी चीजें हमारे पास बिट पैटर्न पे स्टोर होती हैं कंप्यूटर पे। वैसे तो हमें एज ए यूजर लग रहा होता है कि ये एक फाइल है या ये एक नंबर है, बट बेसिकली जब कंप्यूटर सिस्टम में वो मेमोरी में स्टोर होती है तो वो बिट पैटर्न में 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर होती है। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे कोई एक नंबर हो, कोई कैरेक्टर हो, कोई इमेज हो, कोई फाइल हो, कुछ भी हो। Representing information as electrical signals led to telegraph in mid 18। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपके पास क्या होता था पहले, डिवाइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज होते थे टेलीग्राफ के फॉर्म में। नीडेड डिवाइस टू कंट्रोल करंट फ्लो, करंट के थ्रू जो है वो आपके सिस्टम में प्रोसेस होते थे। और वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, जैसे हमने पढ़ा कि अर्ली फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन में होता था। फिर सेकंड जनरेशन में आपके पास कॉन्सेप्ट आया ट्रांजिस्टर्स का, कलेक्टर, एमीटर एंड बेस। ट्रांजिस्टर्स की जो है वो अपनी प्रोसेसिंग है कि वो किस तरीके से डाटा को प्रोसेस कर रहा है। देन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोग्राफिक मशीन्स।
जो केमिकल जो है वो चेंज कर रही होती है अपनी प्रॉपर्टीज जब उन पे लाइट एक्सपोज होती है। ऐसे ही होता है ना फोटोग्राफिक मशीन में, हम पेपर रखते हैं, उसका वो हेड क्लोज करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जैसी एक हेडर पास होता है लाइट का, तो वो जैसी लाइट पास होती है तो वो केमिकल रिएक्शन की बेसिस पे जो भी डाटा हमारे फॉर्म में होता है वो फॉरन फोटोग्राफ होकर नेक्स्ट पेपर पे आ जाता है। सिल्वर नाइट्रेट चेंजेस टू मेटेलिक सिल्वर। Then we have Boolean operations and operations that manipulates one or more true false values. ठीक है, we have different Boolean operations. Booleans means true or false. And these operations are and or XOR or NOT. ये जो मैंने आपको पीएफ में भी शायद पढ़ाया था जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। ठीक है, and or XOR and NOT. These are logical gates basically. ठीक है, ये इनका ट्रुथ टेबल है। एंड ऑपरेशन है, अगर एंड ऑपरेशन में दोनों इनपुट जीरो होंगे तो एंड गेट क्या रिटर्न करेगा? जीरो। अगर एक जीरो एक वन होगा इनपुट तो इट विल रिटर्न जीरो। एक वन एक जीरो, जीरो। एंड कब वन रिटर्न करता है? जब दोनों इनपुट वन हो। एंड का मतलब ये भी वन हो और ये भी वन हो, जब दोनों वन होंगे तो इट विल जनरेट वन। और की अगर हम बात करें, और की मीनिंग से हमें समझे या तो फर्स्ट इनपुट वन हो या सेकंड इनपुट वन हो, दोनों में से कोई एक भी वन होगा, सो इट विल रिटर्न वन। जीरो जीरो पे जीरो, जीरो वन पे वन, यानी कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया, इट विल रिटर्न ट्रू। अगेन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया, इट विल रिटर्न ट्रू। और अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ और। ठीक है, जोर क्या कर रहा होता है? जोर इज सेम एज और, लेकिन जोर ये कह रहा है कि जहां पे सेम इनपुट हो जाए वहां पे जीरो करो, और जहां पे आपके पास डिफरेंट इनपुट्स हो वहां पे वन हो। देखें जोर क्या कह रहा है, जहां पे जीरो जीरो है सेम इनपुट है वहां पे जीरो, जहां पे वन वन है सेम इनपुट वहां पे जीरो, बाकी जहां पे डिफरेंट इनपुट है जीरो वन वहां पे भी वन करो, जहां पे डिफरेंट है वन जीरो वहां पे भी वन रिटर्न करो। सो और मीन्स एक्सक्लूसिवली और। ये दोनों पैरामीटर जोर जो है वो और के ही उठा रहा है, लेकिन जहां पे और जो है वो दोनों ट्रू होने पे भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, जोर कह रहे हैं नहीं, जहाँ पे दोनों ट्रू हैं वहां पे भी जीरो करो। तो ये इस गेट की फंक्शनैलिटी है। ये बेसिकली डिफरेंट गेट्स होते हैं, एंड और जोर की स्मॉल चिप्स होती हैं, और ये हमारे सर्किट बोर्ड्स में लगते हैं, और उसमें हम दो इनपुट दे रहे होते हैं, लाइट पास कर रहे होते हैं, एक ऑन एंड एक ऑफ। जब हम लाइट को सिग्नल देते हैं, सिग्नल पास करते हैं, तो हमारे पास वो ऑन वन इनपुट जाता है, और जब हम सिग्नल नहीं पास कर रहे होते, सिर्फ वायर इनपुट करते हैं, तो वो जीरो होता है। इट मीन्स कि उस पर सिग्नल नहीं है। तो कंप्यूटर सिस्टम भी इसी तरीके से प्रॉपर जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है। और नॉट क्या कह रहा है हमारे पास? निगेट कर रहा है, जहां जीरो है उसको वन कर देगा, जहां वन है उसको जीरो कर देगा। नॉट के लिए हमेशा एक इनपुट हमें चाहिए होता है। ठीक है, ये जो चीज वन है उसको जीरो कर देगा, जो जीरो है उसको वन कर देगा। So our gate is basically our device that computes a Boolean operation. तो अगर हम गेट की बात करें, so a gate is basically a device, एक ऐसी छोटी सी डिवाइस चिप टाइप होती है जिसकी लेग्स होती हैं जो हम सर्किट बोर्ड में लगाते हैं। तो वो उसकी बेसिस पे क्या कर रहा होता है, जिसको हम स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कह रहे हैं, ऑफन इम्प्लीमेंटेड एज स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। छोटा सा सर्किट होता है, प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच कंप्यूटर आर कंस्ट्रक्टेड। इन्हीं गेट्स को हम मिलाते चले जाते हैं तो हमारा कंप्यूटर डिजाइन होता चला जाता है। और इस टाइप की जो कंप्यूटर की जो डिजाइनिंग है, इसको हम कह रहे हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास गेट्स की फंक्शनैलिटी है। ये एंड गेट का सिंबल है, ये और गेट का सिंबल है, ये एक्सक्लूसिवली और का सिंबल है, और ये नॉट का सिंबल है। ठीक है, एंड गेट, दो इनपुट्स आए, एंड के गेट में गए और एक आउटपुट जनरेट हुआ। और में भी दो इनपुट गए और के गेट पे, और का रिजल्ट रिटर्न आउटपुट आ गया। इसी तरह जोर में भी दो इनपुट गए जोर के गेट में और उसका आउटपुट आ गया। नॉट के लिए हमें सिर्फ एक ही इनपुट चाहिए होता है। नॉट का मतलब है निगेट। अगर जीरो है तो वन कर दो, वन है तो जीरो कर दो। एक ही इनपुट जाएगा, जो इनपुट जाएगा नॉट गेट उसको जो है वो क्या कर देगा? फ्लिप कर देगा। वन है तो जीरो कर देगा, जीरो है तो वन कर देगा। तो ये हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल क्या है हमारे पास? एंड का, एंड का ट्रुथ टेबल है हमारे पास, अगर दोनों इनपुट जीरो हुए तो एंड जीरो रिटर्न करेगा। दोनों में से कोई एक भी वन हुआ तो भी जीरो। जब दोनों वन होंगे तभी एंड गेट वन रिटर्न करेगा। ये फंक्शनैलिटी आपको याद करनी पड़ेगी एंड की। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लें, एंड का मतलब है और, ये भी और ये भी,
जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा, ऑल अदर केसेस में इट विल रिटर्न फॉल्स। 0 0 0। और की क्या फंक्शनैलिटी है, या ये भी या ये भी, यानी कि या ये भी हो या ये भी, और का मतलब उर्दू वाला या। सो और में भी वो इनपुट होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, इनपुट तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि इससे ज्यादा की इनपुट की पॉसिबिलिटी, जब हम 2 की बात कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, या तो दोनों 0 हो, एक 0 एक 1 हो, एक 1 एक 0 हो, या दोनों 1 हो। जब दो इनपुट्स की बात कर रहे हैं तो दो इनपुट में ये 4 पॉसिबिलिटीज ही बन रही हैं। तो जब इस पे और गेट अप्लाई होगा, और कह रहा है दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो मैं जो है वो ट्रू रिटर्न करूंगा। ठीक है, 0 0 पे 0 0 1, एक भी ट्रू हो गया 1, इट विल रिटर्न 1। 1 0 1, एक ट्रू हो गया, इट विल रिटर्न 1, दोनों ट्रू हैं तो भी 1। ठीक है, जोर गेट की फंक्शनैलिटी सेम इज एज और गेट, बट ये क्या करता है, एक चेंज ये कर रहा होता है कि जहां पे दोनों इनपुट सेम होते हैं वहां पे ये 0 कर रहा होता है। लाइक 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, और जहां पे दोनों इनपुट सेम हो गए 1 1, वहां पे इट विल रिटर्न 0। दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ जोर गेट। नॉट क्या कर रहा है, निगेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक ही इनपुट है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो पॉसिबल 2 ही कॉम्बिनेशन, एक इनपुट 0 होगा, एक 1 होगा। जब 0 इनपुट जाएगा नॉट गेट में तो नॉट 0 को ट्रांसफॉर्म कर देगा 1 में, और जब 1 इनपुट जाएगा तो वो ट्रांसफॉर्म कर देगा उसको 0 में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जोर की फंक्शनैलिटी आप सिर्फ ऐसे ही समझ लें कि जोर पे जहां दोनों इनपुट सेम होंगे, चाहे 0 0 या 1 1 हो, वो 1 रिटर्न करेगा। जहां पे आपके पास डिफरेंट इनपुट होंगे इट विल रिटर्न 1 ट्रू। ठीक है, जहां पे दोनों इनपुट सेम होंगे जोर में, वहां पे वो 0 रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे 0 0 है, इट विल रिटर्न 0, 1 1 है, इट विल रिटर्न 0। जहां पे दोनों इनपुट सेम होंगे जोर में, वो उसको 0 करेगा। जहां पे डिफरेंट इनपुट्स होंगे 0 1, इट विल रिटर्न 1, 1 0, इट विल रिटर्न 1। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल गेट्स की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ इनपुट। लेट सपोज वी हैव पी क्यू। स्टेरिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड, पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेरिक किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे होते हैं तो एक्सप्रेशन में स्टेरिक मतलब मल्टीप्लीकेशन। अगर हम वैसे भी एंड की फंक्शनैलिटी देखें तो एंड क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। 0 इंटू 0 0, 0 1 जा 0, 1 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। सो एंड इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेरिक से। और अगर हम और की बात करें तो और क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। 0 0 0, 0 1 1, 1 प्लस 0 1, एंड 1 and 1 2, विच इज ऑल्सो 1 and 0। ठीक है, 1 और 1 की जब हम बात करें तो 1 and 1 इज 2, 2 इज अ डेसिमल नंबर, और बाइनरी में दो ही नंबर होते हैं 0 और 1। तो जब मैं 2 को बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करूंगी, ठीक है, ये मेरे पास लेट सपोज 2 है, 2 को जब मैं बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करूंगी, कैसे करूंगी, 2 को 2 से डिवाइड करूंगी, एलसीएम लूंगी सिंपल। ठीक है, ये मेरे पास 2 है, 2 का जब मैं एलसीएम लूंगी, 1 प्लस 1 इज 2, ये नंबर 1 प्लस 1 2, 2 को जब मैं 1 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। सो जो मेरे पास डेसिमल का 2 है,
डेसिमल का 2 इज इक्विवेलेंट टू 1 एंड 0 ऑफ बाइनरी। ये 10 नहीं है, ये है 1 एंड 0, बाइनरी फॉर्म है बाइनरी की, और ये हमारे पास डेसिमल नंबर है जिसकी बेस है 10। सो ये 2 इज 1 0, 0 को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, 0 की एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 1 कर रहे हैं। सो एंड सिंपली क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास प्लस हो गया और ये हमारे पास स्टेरिक हो गया। स्टेरिक मींस मल्टीप्लिकेशन, एंड गेट इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है, और गेट क्या कर रहा है, एडिशन प्लस। इसीलिए अगर मेरे पास एक इनपुट है ए और मैं कह रही हूं ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये ए और बी क्या है, इसके बीच में एंड परफॉर्म हो रहा है। और इसका सर्किट कैसे बनेगा, एक इनपुट ए, एक इनपुट बी। ठीक है, ये दो इनपुट गए और एंड है, स्टेरिक है, इसका मतलब एंड है, और एंड का गेट कैसे बनता है मेरे पास, ये राउंड में इस तरीके से। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन हो गई और ये मेरे पास सर्किट ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय बी हो गया। अच्छा, लेट सपोज मैं कह रही हूँ c प्लस डी। ठीक है, ये c प्लस डी मेरे पास कैसे आएगा, एक इनपुट जाएगा c, इस तरीके से हम सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली सर्कल, ये ए बी का सर्किट है। अब मैं c प्लस डी का सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ, दो इनपुट आए, एक इनपुट c एक इनपुट d, और सिंबल कौन सा है, बीच में प्लस, ऑरिंग हो रही है, और के लिए ये सिंबल यूज होता है। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट बन गया और का। और अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक्सप्रेशन है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस, अब मैं कह रही हूँ प्लस होगा c प्लस d। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मैंने सर्किट डायग्राम बना दी, ये वाला सर्किट बन गया, a प्लस बी वाला, c प्लस डी वाला बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने इन दोनों जो सर्किट्स हैं इन पे एंड परफॉर्म और परफॉर्म करना है प्लस। तो मैं क्या करूंगी, इसका जो आउटपुट आया और इसका जो आउटपुट आया, इसको मैं किस तरीके से मर्ज कर दूंगी, मैं इसको मर्ज कर दूंगी, प्लस है और का गेट है, ये मेरे पास और का गेट आ गया। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन राइट डाउन की है, इस एक्सप्रेशन का सर्किट मेरे पास ये ड्रॉ हो गया। तो हम इस तरीके से सर्किट डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं काम ये करती हूँ कि व्हाइट बोर्ड पे जाके एक दो और एक्सप्रेशंस आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ए, अच्छा एंड को हम कैसे बता रहे होते हैं, नॉट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दिस मार्क, ए नॉट मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि ए का जो भी इनपुट आ रहा है उसको इन्वर्ट कर दो नॉट के थ्रू, और फिर प्लस कर दो सी नॉट प्लस डी नॉट। ठीक है, ये लेट सपोज ये मेरे पास सर्किट है। अब मैंने सर्किट के लिए ये एक्सप्रेशन के लिए मैंने सर्किट बनाने, नहीं नॉट नहीं आता, वो जो स्टॉप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मल्टीप्लीकेशन को। तो मेरे पास ए नॉट मीन्स कि ए का इनपुट गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ए इनपुट दिया, सिंपल ए, ये ए का इनपुट गया। अब क्योंकि मैंने नॉट करना है तो फिर नॉट का गेट आ जाएगा यहाँ पे, लाइक ए नॉट। ठीक है, ये मेरे पास ए नॉट हो गया, और ये एक यहाँ पे ये नॉट का मैंने सर्किट बना दिया, और ये ए नॉट। फिर क्या करना है, मैंने बी, एक इनपुट गया बी, जिसपे नॉट अप्लाई नहीं हो रहा तो स्ट्रेट लाइन होगी, नॉट का गेट यहाँ पे नहीं आएगा स्ट्रेट।
और इस पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इस मीन्स एंड गेट परफॉर्म हो रहा है। सो एंड गेट का सर्किट यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास एंड, यानी कि दो इनपुट गए ए नॉट और बी, इसको एंड कर दो तो एक रिजल्ट निकलेगा, एक आउटपुट निकलेगा। ठीक है, फिर मेरे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, सी नॉट। तो सी इनपुट दिया, सी और इस पे भी हमने नॉट लगा दिया, सी नॉट, और ये सी नॉट कहाँ गया, ऐसे गया इनपुट, और फिर नेक्स्ट इनपुट है डी नॉट, डी भी नॉट है तो डी इनपुट गया। ठीक है, इसको मैंने डी नॉट कर दिया। इस पे क्या अप्लाई हो रहा है, प्लस, प्लस हो रहा है मींस ऑरिंग हो रही है, तो मैंने और का सिंबल बना दिया। आप जब पेन से बनाएंगे पेपर पे तो वो और ज्यादा एक्यूरेट बनेगा। अभी मैं इसका ऑनलाइन माउस यूज कर रही हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिर ये इसका रिजल्ट आ गया, ये वाला सर्किट बन गया, ये वाला सर्किट बन गया, दोनों के आउटपुट आ गए। अब मैं ये कह रही हूँ कि इन दोनों का जो भी आउटपुट आए उसको प्लस कर दो, मीन्स और गेट लगाओ। तो इसके आउटपुट और इसके आउटपुट पे हमने क्या लगा दिया, हमने एक और गेट लगा दिया, तो ये हमारे पास एक सर्किट बन गया। ठीक है, ये हमने देख लिया कि हम एक्सप्रेशन से सर्किट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में भी ऐसा होगा कि आपको एक्सप्रेशन गिवन होगी और उस एक्सप्रेशन से आप सर्किट बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सर्किट गिवन हो और सर्किट को देख के आपने एक्सप्रेशन बनानी हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक सर्किट बना दूं और इनपुट बता दूं और मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे फाइनल रिजल्ट बता दें। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि ए मेरे पास है 1, होगा इनपुट बाइनरी में ही, बी भी मैं कह रही हूँ 1 है, ठीक है, सी मैं कह रही हूँ 0 है, और डी भी मैंने कहा लेट सपोज 0 है। और मैंने आपसे कहा ये सर्किट नहीं बनाया, मैंने कहा कि ये मेरे पास वैल्यूज हैं ए बी सी डी की और ये एक्सप्रेशन है। तो पहले आप ये करें कि पहले आप सर्किट ड्रॉ करें और सर्किट ड्रॉ करने के बाद मुझे फाइनल रिजल्ट बताएं। तो आप इस एक्सप्रेशन को देखते हुए सर्किट बनाएंगे और फिर इन वैल्यूज की बेसिस पे आप रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू भी 0 है। अब क्या होगा, जब 1 इनपुट जाएगा इस नॉट गेट पे तो नॉट क्या कर देगा, इसको इन्वर्ट कर देगा, एज एन इन्वर्टर काम कर रहा होता है नॉट। तो 1 को इन्वर्ट कर देगा 0 में। ठीक है, और यहाँ पे कोई हमारे पास फर्दर गेट नहीं है, तो इस एंड के गेट पे दो वैल्यूज जाएंगी, एक 0 और एक 1। ए की वैल्यू 1 है, लेकिन क्योंकि इन्वर्टर लगा है नॉट गेट, तो नॉट गेट इसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देगा। जो वैल्यू है उसको, अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 है। हमारे केस में 1 है, नॉट गेट इसको 0 कर देगा और बी का इनपुट वही 1 जाएगा। और एंड की क्या फंक्शनैलिटी है, एंड के गेट की ये फंक्शनैलिटी है, जब दोनों 1 होते हैं तभी वो 1 रिटर्न करता है, बाकी और तमाम केसेस में 0 रिटर्न करेगा। ये सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 1 जा 0, तो यहाँ पे एंड गेट का रिजल्ट आ गया 0। फिर नेक्स्ट सर्किट देखेंगे, सी 0 है, डी भी 0 है, तो ये इन्वर्टर लगा है, इन्वर्टर क्या कर देगा, 0 को इन्वर्ट कर देगा, यानी कि 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। तो ये 0 को इन्वर्टर कन्वर्ट कर देगा 1 में, 0 एंड 1। और फिर ये डी है, इसकी वैल्यू 0, इसको भी इन्वर्ट करके ये ट्रांसफॉर्म कर देगा 1 में, और 1 और 1 इनपुट चला जाएगा और गेट में। और ये और गेट क्या करेगा, और गेट की फंक्शनलिटी है प्लस करने की, 1 + 1 2, 2 की अगर हम बाइनरी फॉर्मेट निकालें 1 + 1 0, 0 रिप्रेजेंट नहीं करेंगे 1। ठीक है, ये दो इनपुट हो गए, इसका भी, ये वाली एक्सप्रेशन का भी इनपुट आ गया, इसका इनपुट आया, हमारे पास आउटपुट आया 0। और जो हमारे पास नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट सी नॉट प्लस डी नॉट, इसका रिजल्ट आया 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आउटपुट, ये इन दोनों एक्सप्रेशन के जो आउटपुट हैं, अब ये इनपुट बन जाएंगे इस प्लस जो थर्ड सर्किट है। और आ गया, और के लिए 0 एंड 1, 0 + 1 1, रिजल्ट आ गया 1। तो ये हमने सर्किट को सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, हमने एक्सप्रेशन से सर्किट बनाना भी देख लिया, वैल्यूज देकर सर्किट पे हमने उन वैल्यूज को एग्जीक्यूट करके भी देख लिया। ठीक है, ये हमने पूरी प्रोसेसिंग देख ली। ठीक है, अब लेट सपोज के मैं एक और बनाती हूँ सर्किट और उसकी मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे उसकी बना के दें एक्सप्रेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इनपुट दिया ए, एक इनपुट दिया बी,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मैंने गेट लगा दिया। एक्सप्रेशन आप बनाओगे इसकी, ठीक है। साथ साथ अगर चाहो तो आप इसकी एक्सप्रेशन बनाते भी जाओ। ए बी, फिर एक इनपुट मैंने ए का लिया, इसी को मैंने इन्वर्ट कर दिया। और एक मैंने बना दिया सी, एंड गेट है। मुझे इसकी एक्सप्रेशन बना के बता दें, क्या एक्सप्रेशन होगी। जी क्लास, हरिया मुझे इसकी एक्सप्रेशन बना के बता दें। 2 मिनट्स हैं हमारे पास, ये मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर नेक्स्ट मीटिंग हमें ज्वाइन करनी है। ऐसे ही आएगा। ये सर्किट बना है, मैं आपसे कहूंगी कि मुझे इसकी एक्सप्रेशन बना के दिखाएं। मैंने एक्सप्रेशन मांगी है अभी, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे सॉल्व करके बताएं, मैं कह रही हूँ कि एक्सप्रेशन क्या बनेगी। ये जो इनपुट जा रहा है ना, ये ए वाला है, ए से निकाला है मैंने। ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगी। पहले हम ए और बी को सॉल्व करेंगे, ए और बी पे और लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, फिर हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है जहां पे ए नॉट यूज हो रहा है, यही जो ए आ रहा है उस पर नॉट लग रहा है, तो ये हो गया मेरे पास ए नॉट। और एंड गेट है, एंड गेट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक और इनपुट आ रहा है सी से, जो ये रहा, तो यहाँ मेरे पास सी आ गया। और ये दोनों एक्सप्रेशन बाद में एंड लग रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो मेरे पास इस सर्किट की ये एक्सप्रेशन बन रही है। ए को बी से प्लस करो, ए को बी से प्लस करो, और ए को इन्वर्ट करो और सी से एंड करो। ए को इन्वर्ट कर दिया, सी से एंड परफॉर्म करा, और इन दोनों का रिजल्ट को वापस में एंड कर दो, तो मल्टीप्लीकेशन। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन रही है। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन